ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आप किस तरह से इंश्योर कर सकते हो, कैसे आप 80% प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो हर एक ट्रेड में, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो मैं आपके साथ 4 सेटअप्स हैं वो शेयर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप हर एक ट्रेड में इतनी हाई एक्यूरेसी, इतनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े रहिए। इसमें जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और बहुत ज़्यादा वाइटल चीज़ है। ये कोर है, अगर ये आप नहीं करते हो तो फिर एक दो ट्रेड में हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, लेकिन कंसिस्टेंटली आपका प्रॉफिटेबल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये, आप ये माने कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने फॉलो कर ली तो 6 महीने बाद आप पलट के देखिएगा आपके जो ट्रेडिंग के रिजल्ट हैं वो वही होंगे जो आप चाहते हो, दैट इज़ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये 4 स्टेप हैं, ये क्या हैं, कैसे आपको प्रॉफिटेबिलिटी अपनी 80% से ज़्यादा इंश्योर करनी है, ये मैं आपको वन बाय वन करके अब बताता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग है वो बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन बाइंग में आप 80% प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पा सकते हो, नहीं अचीव कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑप्शन सेलिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आप 80% वाले मार्क को छूना चाहते हो तो, ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हो तो हर एक ट्रेड में आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा हो। लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस साल आपसे एक वादा कर रखा है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो इस साल मैं आपको लॉस में नहीं रहने दूंगा, आई विल मेक यू प्रॉफिटेबल। तो अब यहाँ पे हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग पर्पज से यूज़ होगी, अदरवाइज आप ऑप्शन सेलिंग करोगे। तो पहली चीज़ तो होगी कि ऑप्शन सेलिंग है वो आपको करनी है। दूसरी चीज़, आपको वीकली या इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना है, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है। ये दूसरा स्टेप है 80% प्लस प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करने का। तो आप जो है ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो प्लस आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे या वीकली ऑप्शंस को नहीं ट्रेड कर रहे हो। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि वीकली जो ऑप्शन है उनको हम यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैजिंग पर्पज़ से। तो हैजिंग के लिए या मार्जिन बेनिफिट के लिए आप उसे यूज़ कीजिए, लेकिन आपका स्टैंड अलोन ट्रेड है वो कभी भी वीकलीज़ में नहीं होगा, वो हमेशा मंथलीज़ में होगा। तो मंथलीज़ में पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है, ये दूसरी चीज़ होगी। तो 50% काम आपका यहाँ पे हो जाएगा कि एक तो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, दूसरा आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा खासा बूस्ट देगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि ये दो चीज़ आप कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 80% चली जाएगी। अब मेन मुद्दा, तीसरा पॉइंट है, उस पर आ जाता है, और वो ये है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो दो तरह की ऑप्शन सेलिंग होती है। एक होती है जिसमें ओपन स्ट्रेटजीज आपकी होती हैं, जहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड लॉस आपको वहाँ पे हो सकता है। अनडिफाइंड आपका रिस्क है वो ओपन वहाँ पे रहता है। तो एक होती है ओपन स्ट्रेटजीज, और दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है ऑप्शन सेलिंग की वो होती है इनबिल्ट हैज के साथ जो आती हैं, जहाँ पे आपका रिस्क है वो डिफाइंड होता है। तो दो तरह के ये सेटअप होते हैं। अब जो भी आप ट्रेड लोगे या तो वो ओपन स्ट्रेटजी होगी या वो इनबिल्ट हैजिंग के साथ होगी। तो अगर आप जो ट्रेड ले रहे हो, जो ऑप्शन सेलिंग का आप ट्रेड ले रहे हो, वो एक ओपन स्ट्रेटजी है जिसमें आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, तो वहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका जो सेलिंग है वो 15 डेल्टा से पास में आप नहीं आ रहे हो, आपकी जो सेलिंग स्ट्राइक है वो 15 डेल्टा से दूर हैं। दैट मीन्स आप मार्केट से एक दूरी पर बैठे हो, काफ़ी दूर आप मार्केट से हो, मार्केट को आप स्क्वीज नहीं कर रहे हो, मार्केट को घूमने की जगह दे रहे हो, अगर ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, ओपन स्ट्रेटजी में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 80% प्लस आप इजीली, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 15 डेल्टा से दूर रहते हो तो इवन हर एक ट्रेड में आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 80% प्लस रहने वाली है, लेकिन रिस्क है वो वहाँ पे आपका ओपन रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो हैज के साथ आ रही है, वो इनबिल्ट हैज के साथ आ रही है, तो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क है वो बहुत छोटा हो, क्योंकि इनबिल्ट हैज के साथ जो स्ट्रेटजी आएगी वहाँ पे आपका जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफ़ी कम मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा ये चीज़। तो इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम मिलेगी, ओपन स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इनकी कॉस्ट क्या है, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिल रही है उसके साथ में अनडिफाइंड रिस्क आ रहा है, और इनबिल्ट हैज वाले में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम मिल रही है वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो अनडिफाइंड नहीं है, वो लिमिटेड है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी हो जाती है कि ओपन स्ट्रेटजी को जब आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को अचीव करने के लिए रिस्क अनडिफाइंड होगा, लेकिन वो रिस्क ऐसे नहीं होना चाहिए। रिस्क अनडिफाइंड अगर आप 50 डेल्टा को सेल कर रहे हो तो भी है, 10 डेल्टा को सेल कर रहे हो तो भी है। तो 50 डेल्टा को अगर आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे जो रिस्क अनडिफाइंड आपको ग्राफ पे दिख रहा है उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो वो चांसेस हमें कम करने हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ओपन स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे डेल्टा आपका मैक्स टू मैक्स 15 होना चाहिए। 15 डेल्टा से ऊपर आके आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है ओपन स्ट्रेटजी में। और अगर आपकी स्ट्रेटजी इनबिल्ट हैज के साथ है वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम आपको दिखेगी जब आप ट्रेड को इनिशिएट करोगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि रिस्क है वो तो आपका कैप हो जाएगा क्योंकि वो इनबिल्ट हैज के साथ वो स्ट्रेटजी आ रही है, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका रिस्क बड़ा छोटा सा होना चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दोनों ही सेटअप एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस केस में आप देखिए ये जो मेरा सेटअप है ये एक ओपन स्ट्रेटजी है जहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है। अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड है, और नीचे अगर मार्केट कहीं भी जाता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इस ट्रेड में मेरी 82% की है। ठीक है, तो ऑप्शन सेल में कर रहा हूँ, रिस्क है वो अनडिफाइंड है, इस वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी 82% की है। 80 से ऊपर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो चली जाती है। तो डेल्टा जो है ये तो मैंने आपको एक रेशियो स्प्रेड को दिखाया है। सिंपलेस्ट जो स्ट्रेटजी हो जाती है, मतलब जिसका नेचर सिंपल है, वैसे वो स्ट्रेटजी सिंपल नहीं है, लेकिन सिंपल अगर मैं नेचर वाइज में बात करूं तो आप ये मानिए कि स्ट्रैंगल सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो होना ये चाहिए कि कॉल और पुट जो आप सेल कर रहे हो वो 15 डेल्टा से नीचे नीचे हो, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो 82% है, लेकिन रिस्क है वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड रिस्क में हायर डेल्टा पे नहीं ले सकता, इस वजह से डेल्टा मेरा 15 से नीचे होना चाहिए। वहीं पे ये जो स्ट्रेटजी है ये एक इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी है, ये एक है तो एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, लेकिन यहाँ पे रिस्क है वो मेरा डिफाइंड है। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखिए, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 24% है, लेकिन यहाँ पे अब आप बोलोगे कि इसको 80% में कैसे लेके जाऊँ। तो 80% आप अगर आपको लेके जाना है तो उसके लिए ये आपको इंश्योर करना है कि आपका जो रिस्क है वो बड़ा छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 18,500 रुपये का है, लेकिन मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 3900 रुपीज़ का है। तो रिस्क है वो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिस्क बड़ा हो जाता है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम है, यहाँ पे 24% है, उसमें अगर रिस्क भी आपने बढ़ा दिया तो फिर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये आप ऊपर नहीं ले जा पाओगे। लेकिन जब आप ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हो उस टाइम पे क्योंकि इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी है तो जाहिर तौर पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो शुरू में कम होगी, लेकिन अगर आपका मैक्स लॉस जो मैक्स रिस्क है वो आपने छोटा रखा है शुरू में ही, तो आप ये मानिए कि इसको 80% ले जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छोटा सा रिस्क है उसको मैं इजीली हटा दूंगा। इसके दुनिया भर के एडजस्टमेंट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो ये 4 सेटअप हैं जिनके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो हर एक ट्रेड में 80% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी हर एक सिंगल ट्रेड में। क्या है वो 4 सेटअप, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पहला ये कि ऑप्शन सेलिंग ही आपको करनी है। दूसरा ये कि पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है, मंथलीज में ही आपको ऑप्शन को सेल करना है। तीसरा है कि जो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो वो या तो ओपन स्ट्रेटजी होगी या इनबिल्ट हैज के साथ होगी। तो अगर ओपन स्ट्रेटजी है तो डेल्टा है उसमें आपका मैक्स टू मैक्स 15 डेल्टा को आप सेल करोगे, उससे ऊपर आप नहीं आओगे, वरना मार्केट को आप स्क्वीज करते जाओगे और आपके लॉस होने के चांसेस है वो बढ़ेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जो ट्रेड कर रहे हो वो ओपन नहीं वो ओपन नहीं है, क्या मैं बोल रहा हूँ, वो ओपन नहीं है, वो इनबिल्ट हैज के साथ आती है,
तो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क है वो जब आप ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना हो। आपके प्रॉफिट का आप ये मानिए एक पोर्शन ही होना चाहिए, एक छोटा सा पोर्शन है जो आपका मैक्स लॉस है आपके प्रॉफिट का। अगर रिस्क आपका शुरू में ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी कम होगी, और रिस्क आपने ज़्यादा कर दिया तो वहाँ पे फिर आपको 80% तक आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी ले जाना चाहते हो तो वो फिर आप नहीं ले जा पाओगे। तो रिस्क आपको इनबिल्ट हैजिंग वाली स्ट्रेटजी में कम रखना है। ये 4 स्टेप हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप हर एक सिंगल ट्रेड में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 80% से ऊपर ले जा सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।